रिकॉर्डिंग कर ली स्टार्ट। तो मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा था। तो जो ओरिएंटेशन है वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वर्टिकल वर्टिकल दे दिया। तो वर्टिकल, अब देखो डिजाइन एक के बाद एक ऑब्जेक्ट उसके नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं है, तो ये गैप कैसे सेट करूं मैं? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गैप दे रहा हूँ। इन ऑब्जेक्ट के बीच में भी गैप देना है, और ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्क्रीन से चिपका हुआ है, बिल्कुल स्क्रीन से पास लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, सब में थोड़ा स्पेस छूटा हुआ मिले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग सेट कर देते हैं। पैडिंग, अगर आप पैडिंग किसी एक साइड की सेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल पैडिंग दे दी। तो ये पैडिंग चारों तरफ की आ जाएगी। मैंने सिंपल पैडिंग दे दी 20 dp, 20 dp। तो थोड़ा थोड़ा गैप चारों तरफ से आ जाएगा। अब आप देखोगे, देखो मैं माउस को यहाँ लेके आया हूँ, चारों तरफ देखो आपको गैप दिख रहा होगा। लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो एडिट टेक्स्ट बने हुए हैं, इन एडिट टेक्स्ट में भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी पैडिंग दे सकते हो। और पैडिंग कैसी देनी है आपको, जैसे मैंने पैडिंग दे दी। अब ये पैडिंग देखो, टॉप बॉटम सब पूछ रहा है, मैंने बॉटम दे दी कि बॉटम की पैडिंग, और यहाँ दे दिया 30 dp। तो 30 dp का देखो एरिया बड़ा हो गया। देखो बॉटम पैडिंग करने से थोड़ा ही ज्यादा एरिया कंज्यूम करने लगा। इसी टाइप से यहाँ पे भी आ जाता हूँ मैं, इसमें भी मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे दी मैंने बॉटम 30 dp। ये तो पैडिंग हो गई। तो अब एडिट टेक्स्ट तो हमारे बन गए भाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक बटन। एक बटन चाहिए, जिससे कि उस बटन पर क्लिक करके मैं उसको सेट करवा पाऊँ। बटन पे क्लिक करने के बाद तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। बटन लिया मैंने। बटन की विड्थ, आप कितना बड़ा बटन चाहिए आपको? तो फिलहाल वही, कभी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट ही लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा बटन बन गया। और इस बटन के ऊपर आपको क्या लिखना है भाई? तो बटन के ऊपर मैंने लिख दिया ऐड। और ये मैं हिंट नहीं दे रहा, ये मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। टेक्स्ट लिखा मैंने ऐड। ठीक है, या एडिशन, जो भी आप देना चाहो। ये मैंने बना लिया। ठीक, इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए भाई, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, मेथड चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एक मिलता है आपको ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ये ऑन क्लिक लगा दिया कि अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। या मेथड का नाम बता दो, मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मुझे एडिशन करना है, मैंने सम रख दिया। नाम आपको जो अच्छा लगे सो रख लेना, मैंने ये रख लिया। लेकिन ये कह रहा है कि यार ये फंक्शन वंक्शन बनाया तो है नहीं। तो ये रेड कलर का ये आ रहा है, ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि यार ये फंक्शन तुमने डिक्लेयर विक्लेयर तो किया नहीं है। ये लाइट जल रही है, बल्ब दिख रहा है आपको। ये कह रहा है देखो, हाँ, क्रिएट सम इन मीन एक्टिविटी। ये कह रहा है कि सम जो है ये फंक्शन बना दो। कहाँ पे बना दो? मीन एक्टिविटी में तैयार कर दो। तो जावा फाइल से ही तो काम हो रहा है सारा का सारा। ये तो सिर्फ लेआउट है, इसको हम बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मुझे डिस्प्ले कराना है। तो रिजल्ट मैं किस पर डिस्प्ले कराऊं? रिजल्ट में मैं कुछ एंटर नहीं करना चाह रहा, डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेक्स्ट व्यू। ये मैंने दिया टेक्स्ट व्यू। इसको मैच पेरेंट यूज कर लिया। इसको रैप कंटेंट लेके चला मैं। इसकी जो पैडिंग है, ये पैडिंग बॉटम 30 dp दे दी मैंने। ठीक है जी। यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए था, एक हिंट भी यूज कर लेता हूँ मैं। हिंट दिया मैंने, और हिंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, रिजल्ट। ये मैंने रिजल्ट लिख दिया भाई। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया। इसको बीच में सेंटर में दिखाई। ठीक है। फॉन्ट का साइज वाइज हम सेट करेंगे, बाद में सेट कर लेंगे। इस बटन में पैडिंग बॉटम 30 dp दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो गैप आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, पैडिंग बॉटम नहीं कर रहे, पैडिंग बॉटम से सिर्फ वो ऐसा दिखेगा कि टेक्स्ट बीच में नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया पैडिंग कर दो सिर्फ, और पैडिंग कर दो यहाँ से कितनी, 10 dp कर देते हैं। 10 dp ठीक दिखेगा। 10 dp ये कर दी मैंने। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसा दिखाना है। जब बदल बदल के जब करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसकी भी पैडिंग दे देता हूँ मैं, यहाँ पे 10 dp दे देता हूँ, तो दोनों तरफ से ये सेंटर में तब भी लगेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा। सेंटर में दिखाना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो थे इनको भी मैं यही पैडिंग कर देता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि डेटा मेरा इधर उधर चल रहा है। ये चीज मेरी यहाँ आ गई। ये मेरा बटन बन गया, बस और कुछ नहीं कर रहे हम डिजाइन में, और टाइम नहीं लगा रहे अभी फिलहाल, क्योंकि कोडिंग भी करनी है। तो ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका फंक्शन बनाना है। तो यहाँ आया मैंने सिर्फ इतना किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करके कर दिया क्रिएट सम व्यू इन मेन एक्टिविटी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो, आप देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया वॉइड सम। ये सम मेथड बना दिया।
इसमें आप अब क्या कर सकते हो, आप एडिशन करा सकते हो, लेकिन एक समस्या है, आपकी जो डिजाइन है वो XML में बना हुआ है, और XML में ये सब तो ठीक है, टेक्स्ट व्यू की एक आईडी नहीं दी हमने अभी, क्योंकि हमें सेट तो यही करना है ना, सेट टेक्स्ट, तो रिजल्ट नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ आ गया मैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे XML फाइल के इस एडिट टेक्स्ट को, दोनों एडिट टेक्स्ट के डेटा को उठाना है, गेट करना है, और टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करना है। बस समझ आ रही है, वहां से डेटा उठाना है और यहाँ पे फिर उसको सेट करना है, यहाँ लगाना है। तो हम क्या करेंगे जावा फाइल में, देखो आप कभी भी किसी भी क्लास की चीजों को यूज करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट तो बनाने ही पड़ेंगे, ये तो समझ ही चुके हो, जावा पढ़ने के बाद इतनी बात तो समझ ही चुके हो। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, एडिट टेक्स्ट टाइप के, एडिट टेक्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने। एक बनाया भैया नंबर 1 और नंबर 2 ही तो चाहिए थे मुझे, मैं एक काम करता हूँ ओबीजे ही लिख दे रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट के OBJ1 लिख दिया और OBJ2 लिख दिया। हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन OBJ1 OBJ2 आज इसलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट है। एंटर किया, मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए, भाई सेट टेक्स्ट तो टेक्स्ट व्यू पे ही लगाना है, तो टेक्स्ट व्यू पे आ गया मैं। इस टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट और मैंने यहाँ लिख दिया, RES रख देता हूँ मैं, इसका नाम रख दिया मैंने RES। ये ऑब्जेक्ट बने हैं, हमने न्यू तो नहीं किया, न्यू करके मेमोरी एलोकेट तो करा ही नहीं है, हमने सिर्फ एडिट टेक्स्ट टाइप के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं और टेक्स्ट व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कब तक काम नहीं करेंगे, जब तक इनको या तो किसी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस मिले और या फिर न्यू करके इसके लिए मेमोरी एलोकेट कराई जाए। तो हमें क्या करना है, हमें इस मेन एक्टिविटी XML वाली है, इनका रेफरेंस देना है, इनका रेफरेंस देना है यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। देखो ये वाली जो लाइन है, ये मैंने अभी समझाया नहीं है तो मैं अभी मैं सिंपल कोड लिखना बता रहा हूँ। तो ये पहले से लिखा हुआ आ रहा है, सेट कंटेंट व्यू में r.layout.activity अंडरस्कोर मेन, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन हमारी XML फाइल का नाम है। तो जावा के अंदर हमने इसको कंटेंट व्यू में सेट कर दिया, यानी कि इस पेज पे जो दिखेगा वो ये है, यानी कि मैं इसकी चीजों को यूज यहाँ पे कर सकता हूँ ऑन क्रिएट में। तो ये सब क्या है ये तो बाद में समझेंगे, फिलहाल हमें रेफरेंस देना समझना है कि रेफरेंस कैसे देंगे। ठीक है, तो रेफरेंस देने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो OBJ1 इक्वल्स टू, इसे रेफरेंस देना है पहले। किसका रेफरेंस देना है, मुझे रेफरेंस देना है एक्टिविटी मेन में किसका, num1 का। आईडी क्या थी इसकी, num1, और इसकी आईडी क्या थी, num2। एडिट टेक्स्ट में num1 और num2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी, या फाइंड व्यू बाई आईडी लिखोगे, और फाइंड व्यू बाई आईडी करने के बाद आर कैपिटल डॉट आईडी, आर डॉट आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, और डॉट करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, num1, ये कर दिया मैंने, रेफरेंस सेट कर दिया। अब ये OBJ1 इस num1 के लिए काम करेगा, ऐसे OBJ2 इक्वल्स टू आर क्या सर? फाइंड व्यू बाई आईडी, आर रिसोर्सेज की बात करता है ये, आर आर इस रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, और आईडी हमें मिलेगी। तो ठीक है, बाकी तो अभी धीमे धीमे समझ जाओगे तुम। तो इसकी रिसोर्सेज में जो आईडी है वो आईडी कौन सी है, ये num2 है भाई, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। और बटन उसके ले लो बाद जो सर, RES बटन। है, बटन की जरूरत नहीं है, बटन के लिए ऑन क्लिक डायरेक्ट काम करेगा, बटन की जरूरत नहीं है। बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट अगर यूज कर लिया तो जरूरत नहीं है। हम दो तरह से काम करते हैं, एक लिसनर को सेट करके, एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को यूज करके। अगर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज किया तो वो डायरेक्ट काम करेगा, हमें उसके लिए उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यस सर। RES इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी, और यहाँ पे करेंगे हम r.id डॉट, इसका नाम मैंने क्या दिया था, रिजल्ट दिया था, तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ ले दिया। तो ये तो मैंने ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे दिए। अब जब इसके रेफरेंस आप सेट कर चुके हो तो अब आप अपना काम कर सकते हो। अब आप जो सम है, जो सम फंक्शन है, इसका कोड लिख दो। जब इस क्या, वो सर इंपोर्ट जो हाइड हो गए, वो उसका वो तो अपने आप इंपोर्ट करता रहेगा चीजों को जो तुम ले रहे हो। हमने व्यू लिया है, एडिट टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट व्यू लिया है, ये व्यूअर बंडल पहले से थे। एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू हमने यूज किए हैं, तो उसके लिए वो अपने आप विजिट इंपोर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए जिसको जिस पैकेज की जरूरत है, क्लास की जरूरत है, वो चीजें वो खुद ब खुद इंपोर्ट करता रहेगा। पहले से ही है तो यहाँ पब्लिक वॉइड, हाँ आर तो पहले से मिलता है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तब बता दूंगा तुम्हें। आर पहले से मिलता है तुम्हें, आर के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड सम, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैं स्टोर करा रहा हूँ।
अगर आपको पॉइंट में काम करना है तो आप डबल यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल ये लेकर n1 इक्वल्स टू, और देखो वही नेट बीन्स टाइप की चीज आ गई पूरी की पूरी। यहाँ हम लिख रहे हैं इंटीजर डॉट परसेंट, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट वन ओबीजे वन पहले उसकी बात कर रहा है num वन की, तो मैंने यहाँ लिख दिया ओबीजे वन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, ओबीजे वन डॉट गेट टेक्स्ट, ये मैं लेके चला। अब यहाँ पे भी ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है यार इंटीजर में मैं नहीं कन्वर्ट करूंगा। क्यों नहीं कन्वर्ट करेगा? तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग प्रोवाइड एडिटेबल, तो क्योंकि एडिट टेक्स्ट से डेटा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट करके टू स्ट्रिंग लगा देते हैं कि भाई पहले यहाँ से डेटा को उठाओ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो इंटीजर डॉट पार्सेंट उसे इंटीजर में कन्वर्ट करवा के दे देगा, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे ही इंटीजर n2 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट obj2 डॉट गेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये लगा दिया मैंने। ये डाटा आ गया n1 और n2 का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने एक इंटीजर और बना दिया, r बना दिया इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ये कर लिया। और ये मुझे कहाँ पे भेजना है, टेक्स्ट व्यू में। टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस किसका था, res का, तो मैं लिखूंगा res डॉट सेट टेक्स्ट, res डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। आर की मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। याद होगा जावा में भी हम क्या करते थे, जब डेटा यहाँ भेजना है तो इसको जरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लो, तो ये स्ट्रिंग प्लस आर कर दिया मैंने, ये डेटा आराम से चला जाएगा तो स्ट्रिंग लगाने की जगह। ये हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन बन के तैयार है। अब इसको हमें रन कराना है, तो देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर रखा है, पिक्सल 2 API 29 देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करके रखी हुई है, और मैं इसे चला नहीं रहा, बहुत टाइम लेगी, 10 मिनट अपने 5-10 मिनट खा जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक एपीके बना रहा हूँ। हम बोल्ड में जाएंगे, बोल्ड में आने के बाद यहाँ जब आओगे बोल्ड बंडल एपीके, यहाँ पे बोल्ड एपीके मिलेगा, इसे प्रेस करना। जैसे आप बोल्ड एपीके करोगे, बंडल से ये क्या ग्रेडर होगा? बोल्ड रनिंग चल रहा है बंडल क्या, वहाँ पे बिल्ड एपीके के अलावा बिल्ड बंडल से क्या होगा? अरे बिल्ड एपीके समझ ले, अभी बंडल अलग है। अगर तुम्हें वहां भेजनी होती है ना, आजकल प्ले स्टोर पे अपडेट करनी होती है, तो बंडल का साइज छोटा बनता है, एपीके का साइज बड़ा बनता है, तो उसको जब अपलोड करते हैं तो बंडल बना के अपलोड की कहता है। तो ये पुराने वर्जनों में एपीके ही हुआ करता था, अब ये बंडल आने लगा है, तो वो जब प्ले स्टोर पे अपडेट कराएंगे तब बात करेंगे इसकी। ओके सर। ये खुल जाए जरा, फिर कहाँ बनेगी सर एपीके, आप बता रहे एपीके उसी फोल्डर में बनेगी जैसे हम जेआर फाइल बनाते थे, उसी टाइप से बनेगी। खैर ये अभी यहीं पे है, लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, थे? उसको ओपन करेंगे। जेआर पर और तुम लोगों के पास अगर मोबाइल अभी नहीं है तो मोबाइल उठा लो, मैं भी अपने ग्रुप पे इस एप्लीकेशन को भेजता हूँ। जैसे ये बनती है मोबाइल पे इंस्टॉल करके चला के, और फिर बताना ये चल गई या नहीं चल गई। सर तो परसेंट बस तो अगर मैं मैं फिलहाल लगाऊं तो तो इतना परसेंट नहीं लगाऊं तो ये स्ट्रिंग है ना तुझे, इंटीजर वेरी स्ट्रिंग है, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराना है ना तुझे, तो परसेंट तो लगाना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा इंटीजर वेरिएबल के लिए। अगर तुम यहाँ ओबीजे वन डॉट गेट टेक्स्ट करते हो तो एडिट टेक्स्ट टाइप का डाटा है, टू स्ट्रिंग कर दिया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करा ही नहीं है तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे स्टोर कराएगा। टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम, रैपर क्लास यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर डॉट परसेंट रैपर क्लास थी, ये कन्वर्ट करवा रही है उसको। तो सर वैसे ही ना, जो हमारे एपीके फाइल जो होती है ऐप के लिए होती है, वैसे ही बन जाएगी सर? हाँ वैसे वही एपीके वैसे फाइल ही बन वही जाएगी बन जाएगा ना? वैसे, हाँ वैसे ही उसको बन इंस्टॉल जाएगा, ये करेंगे थोड़ा सा फिर? टाइम लेता है बस हाँ इसको इंस्टॉल कर देना, जैसे ही फाइल मिलेगी उसको इंस्टॉल करना, मोबाइल पे तुम्हारे पास आइकन आ जाएगा। आइकन अभी लगाया नहीं है हमने, तो जो एंड्रॉइड का वैसा डिफॉल्ट आइकन होगा वो आएगा, बाकी जब आइकन सेट कर देंगे तो आइकन आने लगेगा। अभी जो एंड्रॉइड स्टूडियो का आइकन होता है ना, वो बना हुआ दिखेगा यस तुम्हें सर। तुम्हारी स्क्रीन पे, तो ये जरा हो जाए। ओके सर। सिस्टम बहुत देर से चल रहा है तो वैसे ही थोड़ा सा हीट हो रहा हुआ। ये अभी बना के भेजता हूँ और उसके बाद इसको चला के देखना और चला के देख के बताना।